तो बहुमत ऐसे नहीं मिल सकती है। कांग्रेस चोर है, हम तो कहते हैं कांग्रेस चोर है, हमारे साथ चोरागिरी की है। गरीबों के साथ है। गरीबों के साथ कुछ नहीं है, क्या किया जाए। हम फतेहपुर से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगता था, आज हम 10 मिनट में पहुँचते हैं। आपने 5 काम बोला, आपने 5 काम को बता हो सकता है 2024 में मोदी जी 5 काम से ज्यादा करके दिखला दें। अच्छी बात है करें, पर क्या क्या किए 5 काम बता दीजिए इन्होंने। वो समय बताएगा ना कि क्या 2000 हम तो चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए बस। कारण ये है कि सरकार झूठी वादे और झूठा काम झूठा बस निभावा हो गया, और संसद में बैठ के गाली जातिवाद क्या झूठे वादे कर दिए। भाई 15 करोड़ रुपए आए, किसी में 15 लाख 2 करोड़। उन्होंने ये कहा था कि इसलिए बेरोजगार है कि न्यूज चैनल खोलता है पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, तो वो बस यही दिखलाता है। हम लोग को न्यूज का मतलब क्या है, न्यूज का मतलब क्या है। पूरे हिंदुस्तान में हम घूम नहीं सकते हैं, क्या हो रहा है हम जान नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है। न्यूज वाले का ये है कि आज क्या हुआ, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या मामला है, सबको दिखाना, निष्पक्ष होकर सबको कुछ। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। इस बार 2024 के चुनाव को लेकर हम जनता की राय जानेंगे कि आखिर 2024 में जनता किसे देखना चाहेगी। अंकल जी, 2024 के चुनाव में किसे देखना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि जो सरकार भारत में आएगी, हाँ जी, और इस गाय को बचाने का जो काम करेगी, हाँ जी, क्योंकि देश आजाद होने के बाद में सबसे ज्यादा गायों की हत्या इस भारत भूमि पर हो रही है। हाँ जी, और हम पर्यावरण को बचाने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। हम वन वृक्ष और वन्य जीव और गौ बचाने के लिए हमारा कार्य चल रहा है। हम बिना आराम किए दौड़ते हैं, और जब तक ये सृष्टि को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, और यदि इस पृथ्वी को बचाना है तो गाय को बचाना पड़ेगा। जो गाय को बचाने के लिए विधेयक लाएगा, वो हत्या भारत में जो कौन लाएगा, यही चीज तो पूछ रहे, कौन जो भी लाएगा। 1966 में सदन के बाहर ये साधुओं के ऊपर जो गौ हत्या की डिमांड के लिए जो बोलते हैं, इसके लिए नियम बनाया जाए, कानून, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जाती, तो कौन लाएगा? वो गोलियां चलवा दी तो उनका परिणाम उनको मिल गया, उनका परिणाम उनको मिल गया, उनका परिणाम उनको मिल गया, और उनका फल भी उन्होंने भुगत लिया जिन्होंने। और ऐसे जो हत्या करने वाले हैं उनसे तो जनता बिल्कुल ही साफ जवाब देगी। जो गाय के प्रति प्रेम रखता है व्यक्ति, मैं उससे आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, जो गाय से प्रेम करता है उस व्यक्ति की खासियत रहेगी वो प्रकृति से प्रेम करेगा, कोई भी छोटे से छोटे जीव की हिंसा नहीं करेगा। गाय का प्रेमी जो भी होगा, और जो प्रेमी होगा जनता के में, वही काम करवाएगा। जो निर्दोष जीवों में प्रेम नहीं रखता, वो मनुष्य में प्रेम नहीं रखता है। आज राहुल गांधी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश का एक पार्टी विशेष का बहुत बड़ा मुखिया है, उसने खुले में मांस पकाया है, और वो वोट लेने की चाहत, सावन के महीने में वो वोट लेने की चाहत रख रहा है। वो बिल्कुल अभिनय है, उनका वोट लेने की मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता में आना चाहते हैं। इनको मुझे लग रहा है कहीं सेटिंग में पैसा आ रहा है और वो चला रहे हैं। उनको सत्ता में आने की कोई है ही नहीं, मंशा ही नहीं। अगर सत्ता में आने की मंशा होती ना तो खुलकर ऐसा, क्योंकि गरीबों की बहुत सुनते हैं। अभी देखा आपने हाल फिलहाल में कुली की जैसे बाहर उठाते उन्होंने उठाया। जीव जंतु से गरीब ज्यादा कौन होगा? आपको तो तेल चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, उनको सूखा चारा और पानी चाहिए, उससे गरीब कौन होगा? उस गरीबों की हत्या कर रहे हैं और दूसरे गरीबों से प्रेम रखेंगे, यह अभिनय है। मैं सिर्फ अभिनय है। जो प्रकृति से प्रेम नहीं करता, जो जीव जंतु में प्रेम नहीं रखता, वो मनुष्य में कभी प्रेम नहीं रखेगा, क्योंकि मनुष्य अपराधों का जनक है, अपराधों की फैक्ट्री है। मनुष्य, मैं हूं या आप हो, हजारों मतलब कुछ न कुछ प्रकृति का नुकसान करते ही हैं। और इस प्रकृति का प्रकृति को जो मजबूत करते हैं वो जीव जंतु करते हैं। और देश को बचाना है तो प्रकृति प्रेमियों को आगे लाना पड़ेगा। जो प्रकृति प्रेमी को टिकट देगा, कोई भी पार्टी विशेष, संसद में जाने के बाद में सब एक हो जाएगा। जो प्रकृति प्रेमी होगा उसको पार्टी की कोई बंदिश नहीं रहेगी, वो संसद में पहुंचने के बाद एक हो जाएंगे और आने वाले देश का भविष्य तय करेंगे। हाँ जी, 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। मोदी जी को। मोदी जी के कोई 5 काम जो उन्होंने किए? मोदी जी का 5 काम, उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं देश हित में बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम? वही तो जानना चाहते हैं। अब जो नहीं आप गिना दीजिए। नहीं, वादा क्या, जो काम कर रहे हैं वो धरातल पर कर रहे हैं। नहीं, आपने 5 काम बोला, आपने 5 काम को बता हो सकता है 2024 में मोदी जी 5 काम से ज्यादा करके दिखला दें। अच्छी बात है करें, पर क्या क्या किए 5 काम बता दीजिए इन्होंने। वो समय बताएगा ना कि क्या 2024 में कौन आना? आप तो खुद ही नहीं जवाब जानते हैं, आप कह रहे हैं मोदी। आप बताइए ना, आप कह दिए मोदी। 24 में कौन? 5 काम बता दीजिए भाई। हम तो चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए बस। कारण ये है कि सरकार झूठी वादे और झूठा काम झूठा बस निभावा हो गया, और संसद में बैठ के गाली जातिवाद। क्या झूठे वादे कर दिए? भाई 15 करोड़ रुपए आए, किसी में 15 लाख
15 लाख 2 करोड़ लाख उन्होंने ये कहा था कि भैया उन्होंने 15 लाख को उन्होंने कहा था जो ब्लैक मनी है उसको लाएंगे, तो 15 लाख आ सकते हैं, डालने को नहीं कहा। भाई ये बेकार है, ये सब झूठी बातें है भाई, झूठी बातें है ये। 15 लाख रुपए उन्होंने डायरेक्ट बोला था, जीरो बैलेंस से खाता खुलेगा, जनधन खाते खुले, हाँ जनधन खाते खुले, हर गांव में हर लोगों के पास 15 लाख पहुंच जाएंगे। लेकिन जनधन खाते के तहत कोरोना के उसमें लाभ उठाया है जनता ने? नहीं आया भाई, 1 रुपए नहीं आया। जनधन खाते वालों ने उठाया है? अबे कुछ नहीं आया भाई, कहाँ आया? किसके खाते में अकाउंट दिखाओ, मैसेज दिखाओ। मतलब नहीं आया? मैसेज दिखाओ, क्या प्रूफ है कि आया है? मैसेज दिखाओ। हम कह रहे हैं हम मैसेज दिखा सकते हैं, 0 बैलेंस, अभी भी मेरा खाता खुला है भाई। हम तो चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए। नए सरकार में ऐसा कौन है जिसे आप देखना चाहते हैं जो भारत को संभाल सकता है? ले सकते नहीं तो कोई एक तो होना चाहिए ना जो संभालेगा। लोग हैं सरकार चलाने वाले, कई पार्टी आ गई हैं, जो भी चलाएगा सोच समझ के चलाएगा। बस ये समाज ये नहीं चलेगी, भाजपा नहीं। जनता यही जानना चाहती कि 2024 में अगर वो अपना वोट दे रही तो आपके थ्रू जागरूक हो सकती है कि हाँ किसे वोट देना चाहिए, कौन संभाल सकता है, पता होना चाहिए। सब वोट दे, सब 2000 रुपया उसको नहीं दे एक वोट के लिए, बस वो सरकार सही है। जनता उसको वोट दे जो उसके पास पैसा लेके आए नहीं कि हमको वोट चाहिए, राताराती 2 करोड़ रुपया पैसा बांटे, उसके बाद वोट नहीं दे। आपके हिसाब से 2024 में किसे आना चाहिए? वो आना चाहिए जो पैसा ना दे। आपको पता है, जनता को मालूम है, सबसे बड़ी सरकार जनता है, जिसे चाहे सुता दे, जिसे चाहे उठा दे। बीजेपी ने काम किया है कि नहीं किया? हर सरकार कुछ ना काम करती है, इसलिए करती है कि उसका नाम थोड़ा बोलबाला रहे, पर सबसे अच्छा वो है जो भाईचारा खत्म ना करे। इस बार जो सरकार है वो किसने भाईचारा खत्म कर दिया? आप सबको पता है क्या हो रहा है, किसने करा है? सबको पता है, मेरा आपको नहीं पता है, तभी तो हम पूछ रहे हैं। आपको नहीं पता है, तभी तो पूछ रहे हैं। कार लिए में माइक जब मालूम है तभी पूछ रहे हैं। अभी तुम अरे मेरा भाई, संसद में क्या हुआ है अभी? सब कुछ आपको मालूम है, फिर भी आप बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम है। पार्लियामेंट में अभी गाली दिया नया, एक एक करके बोलोगे तो देखो, सुनो तो अंकल जी देखिए, एक एक करके बोला जाएगा तो आपको भी लगता है कि सबकी बात जनता सुन सकती है। हाँ जी, बता रहे आपको एक चीज बात, हिंदुस्तान में इतना टैलेंटेड बंदा है, आदमी है कि कुछ भी कर सकता है, सिवाय अगर नेताओं के भाषण के बीच अगर नहीं आए तो, क्योंकि इतना टैलेंटेड है यहाँ पे, अभी बहुत टैलेंटेड है, पर सब बेरोजगार है। इसलिए बेरोजगार है कि न्यूज चैनल खोलता है, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, तो ये तो वो, बस यही दिखलाता है। हम लोग को न्यूज का मतलब क्या है? न्यूज का मतलब क्या है? पूरे हिंदुस्तान में हम घूम नहीं सकते हैं, क्या हो रहा है हम जान नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है। न्यूज वाले का ये है कि आज क्या हुआ, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या मामला है, सबको दिखाना, निष्पक्ष होकर सबको दिखाना। कुछ नहीं होता यहाँ। क्या है, पेटीएम में 1000 रुपया आया, किसके तरफ? बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी ये किया है, राहुल गांधी की तरफ से, राहुल गांधी जिंदाबाद। बस तो इससे जनता के दिमाग में जो पढ़ी निष्पक्षता नहीं रह गई है, आप ये कहना गई है। इसीलिए 80% जनता बिना पढ़ा लिखा है, और जो न्यूज को देख रहा है वो मान रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई सस्ती रहे, पढ़ा लिखा रहे, तो वो कभी बिलीव नहीं करे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सक्सेसफुल नेता बनाए तो न्यूज चैनल बंद कर दें, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या नहीं है। आप एक बात होता है, ये कोई भी न्यूज चैनल खुलता है, सिर्फ एक ही बात होता है, विपक्ष पार्टी से, कांग्रेस का हो या मोदी का हो, किसी का भी, बीजेपी का भी, एक ही तो बताते, आज भारत की अर्थव्यवस्था बोलते हैं कि 4थे नंबर पे पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं इनका योगदान हो सकता है ना इसके लिए? योगदान देखिए, हम बता रहे हैं, कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए, कुछ को अगर कुछ, और इन्होंने ये भी बोला है कि इस बार अगर आती है 24 में, तो ये हमारी जो अर्थव्यवस्था आज 4थे नंबर पे है, ये 3रे पे भी आ सकती है, 2रे पे भी आ सकती है। आप सबसे नंबर 1 पे ले लाइएगा, ठीक है? आप जनता तब यकीन करेगी जब पहला वादा आप पूरा कीजिएगा। आप पहले भाषण दे दिए, जैसे क्या वादा नहीं पूरा किया? हम राजा हैं, हम सब जनता को बोले, जितना भी दरबार में मेरे सब भीड़ लगा, कि आप लोग मेरे सबसे अच्छी कहानी सुनाइएगा, जो उसको हम 15 लाख रुपया देंगे। सब जनता मेहनत किया, अच्छी कहानी सुनाया, ठीक है? उन लोग आया, सब आके अच्छी जो सबसे अच्छा सुनाया, तो बोला 15 लाख नहीं है आपके पास, पैसा दीजिए 15 लाख रुपया, हम दिखला रहे आपको अकाउंट अपना, 15 लाख रुपया दीजिए, ठीक है? तो ये इसको बोले हैं जो हम बादशाह हैं कि आप मेरा मन जीत लिए और हम आपका मन जीत लिए। 15 लाख बोले, आप खुश हो गए, आप हमको कहानी सुनाए, हम खुश हो गए, बस यही हुआ है। 15 लाख कहाँ आया? 15 लाख रुपया रहता, हम आपके पास यहाँ आते हैं, कहीं पढ़ाई नहीं करते, अच्छा एजुकेशन नहीं लेते हैं। इस बार लग रहा है आप वोट इन्हें नहीं देने को, क्योंकि इन्होंने 15 लाख नहीं दी। सुनिए, वोट देना ना देना मेरे एक आदमी से कुछ नहीं है। एक आदमी वोट की वैल्यू एक आदमी की तो होती है, वैल्यू है। हम ये नहीं बोल, एक एक से बूंद तालाब भरता है, पर मैटर ये है कि पूरे जितने भी जनता है सबको समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आप समझिए, बीजेपी कोई भी नेता हो, बीजेपी हो,
फिर राहुल गांधी का हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हम एक मुस्लिम है, फिर भी हम बता रहे हैं कोई भी भारतीय बोला करो, ज्यादा अच्छा हम लगता बता है। तो ये बात नहीं ना है, ये हमको भी बहुत प्रॉब्लम होता है ये बोलने में, हर चीज में पूछा जाता है, ठीक है, पर ये सब बड़े बड़े लोगों से नहीं पूछा जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा कि तुम मुसलमान से शादी कर लियो, लव जिहाद किए, पर गरीबों लोग से पूछा जाएगा, गरीबी से ही मारा जाएगा, हर चीज से मारा जाएगा। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं जी? इनसे बात कीजिए। हम ये कह रहे हैं जब ये दानिश का भी पार्लियामेंट इतने बेइज्जती करेंगे, जो कहते हैं धर्म का स्थान है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अगर किसी ने गलत बोला है तो उसको जाहिर सी बात है, कानून है, काफी चीज है, हर कोई देख रहा है। आज के समय में तो डिजिटल मीडिया के जमाने में कहाँ कोई कुछ चीज छुपता है। के लिए उसका बंद कर दिया जाए, हमेशा के लिए उसका कभी टिकट नहीं दिया जाए, न उसका चर्चा किया जाए, न उसको कुछ भी कहिए। ऐसे कांग्रेस में भी लीडर है, तो कहा था, देखा था आपने, सुनिए, तो आम जनता को राक्षस बताया था वोट देने पे, तो ऐसे तो कई हैं। देखिए, अगर छोटे छोटे ये सब छोटी मोटी चीज है, ऐसे देखा जाए तो फिर अभी ये क्या नाम है, तमिलनाडु के सीएम उदयनिधि ने भी बयान दिया था, भड़काऊ बयान। लेकिन इन सब चीज को देख के अगर सबको अंदर करा जाएगा तो राजनीति में तो खाली हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं बोली जाती है ना, बोली जाती है पर्दे में के हिसाब से बोली जाती है, लेकिन हिसाब से नहीं बोली जाती है। राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी है, वो गरीब। हाँ जी, किसे बनना चाहिए जी? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना। राहुल गांधी, क्या आपको क्या लगता है उनके आने के बाद क्या ऐसा डेवलप होगा जो उनको आना चाहिए? ये मतलब गरीब अमीर आदमी सबको उनको साथ में लेके चलना है। वो देखो वहाँ पर गए रेलवे स्टेशन पर, और उसके साथ कुली के साथ में उठाया, सबके साथ मतलब एक मतलब वो है, वो साथ दे रहे हैं ना एक तरीके से। कुछ नहीं, मोदी गरीबों का साथ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने क्यों नहीं, तब इनके दिल में ऐसा ख्याल आया कि गरीबों के बारे में सोचा जाए? हाँ, वो तो बात सही है। ठीक है, मनमोहन सिंह उस टाइम पर था, तब भी अच्छा काम हुआ था, देखो। लेकिन अध्यक्ष तो सोनिया गांधी थी ना, प्रधानमंत्री तो सिर्फ मनमोहन सिंह थे, अध्यक्ष तो वो थे ना। 82 हूँ सर जी, हम बताते हैं। जब ये था, हमारे 200 विधवा आती थी, 400 विधवा आती, 200 मर गई हैं, जिनकी पेंशन 400 खाते से लिया जाता था, 200 रुपए दिया जाता, 200 गांधी खानदान खा जाता था। और दूसरा क्या था, गांधी खानदान और 200 पेंशन। हमारे फौजी भाई रोड डेली बॉर्डर पे 4 मारे जाते, क्या बोलता था मनमोहन सिंह, हाथ जोड़ते हैं, दोबारा ये काम नहीं होगा, हम ये बर्ताव आपके साथ नहीं होगा। हमारे फौजी फिर 4 मारे जाते थे। क्यों मारे जाते थे? लेकिन कांग्रेस को इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगी बोल के गए। पूर्ण बहुमत ऐसे नहीं मिल सकती है, कांग्रेस चोर है। हम तो कहते हैं कांग्रेस चोर है, हमारे साथ चोरागिरी की है, गरीबों के साथ है। गरीबों के साथ कुछ नहीं है। क्या किया जाए, हम फतेहपुरी से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगता था, आज हम 10 मिनट में पहुँचते हैं। अब बताओ, इस रोड में पेशाब गन नहीं है, केसरीवाल बनवा, इस रोड में बताओ पेशाब करना हो तो बताओ हम कहाँ जाए करने के लिए, आप बताइए।